एक ऐसा आदमी जो है रूस का टारगेट नंबर 1। वो राष्ट्रपति जिसने अमेरिका की मदद की पेशकश को ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि आई नीड अम्यूनिशन नॉट अ राइट। अपने से कई गुना बड़े, ताकतवर और खतरनाक मुल्क रूस की नाक में दम कर दिया। रूस के राष्ट्रपति को गले मिलते हुए भारत के प्रधानमंत्री मोदी को सुनाई खरी खोटी। ऐसा नेता जिसकी तस्वीर लोग अपनी टी शर्ट पर छपवाते हैं। वो कॉमेडियन जिसने पढ़ाई तो कानून की लेकिन बन गया सियासतदान। इस एपिसोड में हम बात करेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बारे में। मैं हूं दलीप सिंह। स्टेज पर और अपने टीवी ड्रामों के जरिए लोगों को हंसाने में माहिर कॉमेडियन को कभी अंदाजा नहीं था कि एक टीवी शो में निभाया गया किरदार 4 साल बाद हकीकत में बदल जाएगा। किरदार था देश के राष्ट्रपति का। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की साल 2019 में यूक्रेन के राष्ट्रपति चुने गए थे। उसके पहले साल 2015 में उनका एक टीवी शो आया जिसका नाम था सर्वेंट ऑफ द पीपल। इस टीवी शो में एक स्कूल टीचर देश का राष्ट्रपति बन जाता है और देश में जारी भ्रष्टाचार और रूस के इशारों पर चलने वाले नेताओं से लड़ता है। कई साल ये शो सुपरहिट रहा। यूक्रेन के जो हालात टीवी शो में दिखाए गए थे, हकीकत भी वैसी ही थी। फिर आया साल 2019 और देश में चुनाव का बिगुल बज गया। तब तक ज़ेलेंस्की का शो काफी मशहूर हो गया। दूसरी तरफ सोशल मीडिया की ताकत ऐसी कि हर तरफ ज़ेलेंस्की की चर्चा थी। मौके की नजाकत देखते हुए ज़ेलेंस्की भी चुनाव मैदान में कूद पड़े। ज़ेलेंस्की के विरोधियों ने प्रचार किया कि हंसी मजाक करने वाला कॉमेडियन देश को कैसे संभालेगा। चुनाव हुए, उसके बाद जो नतीजा आया उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। ज़ेलेंस्की को 73% वोट मिले और उनकी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। टीवी शो में नकली राष्ट्रपति बना कलाकार असल जिंदगी में यूक्रेन का राष्ट्रपति बन गया था। तब यूक्रेन के बाहर के लोग गूगल सर्च करने लगे कि आखिर ये 40 साल का आदमी है कौन जिसने कमाल कर दिया। वो बात अलग है कि जीतने के बाद ज़ेलेंस्की पर भ्रष्टाचारियों को शह देने और विदेश में जायदाद बनाने के इल्जाम भी लगे। ज़ेलेंस्की का जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था। पिता कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर थे और मां एक इंजीनियर। परिवार चाहता था कि बेटा वकालत की पढ़ाई करे। ज़ेलेंस्की ने बात मानी, वकील बने, लाइसेंस हासिल किया, पर मन कॉमेडी और एक्टिंग में लगता था। इसलिए सब छोड़कर अदाकारी की दुनिया में चले गए। वहां भी हिट रहे। पर ज़ेलेंस्की ने यह नहीं सोचा होगा कि किस्मत ऐसी घूमेगी कि जिंदगी बदल कर रख देगी। राष्ट्रपति बनने के बाद मुश्किल से 3 साल बीते थे कि ज़ेलेंस्की के सामने ऐसी चुनौती आ खड़ी हुई कि उन्हें भी समझ में नहीं आया कि क्या करें। लंबे समय से रूस यूक्रेन के बीच तकरार जारी थी। रूस का तर्क है कि कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा यूक्रेन, कभी देश था ही नहीं। रूस यूक्रेन के यूरोपियन यूनियन, नेटो और अन्य यूरोपीय संस्थाओं के साथ करीबी होने का विरोध करता रहा है। रूस यूक्रेन पर पश्चिमी देशों की कठपुतली बनने का भी आरोप लगाता है। कई बार दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा, सरहद पर कई बार टकराव हुआ, पर हालात फरवरी 2022 तक आते आते इतने खराब हुए कि अचानक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कैमरे पर आए। दिन था 24 फरवरी 2022।
पुतिन ने कहा कि हम यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाने जा रहे हैं। यूक्रेन के बॉर्डर पर रूस की मिलिट्री सरगर्म हो गई। ऐसा लगा कि आने वाले कुछ घंटों में यूक्रेन पर रूस कब्जा कर लेगा। सवाल उठे कि अब क्या कॉमेडियन से राष्ट्रपति बने ज़ेलेंस्की टिक पाएंगे? पुतिन के ऐलान के बाद ज़ेलेंस्की कई घंटों तक दिखाई नहीं दिए। सवाल उठने लगे कि ज़ेलेंस्की कहां हैं? ये भी कहा जाने लगा कि ज़ेलेंस्की देश छोड़कर भाग निकले। पर अचानक अगले दिन एक सेल्फी वीडियो जारी हुई जिसमें यूक्रेन की राजधानी कीव में खड़े होकर ज़ेलेंस्की ने संदेश दिया, मैं कहीं नहीं गया, यूक्रेन रूस का मुकाबला करेगा। Будемо захищати нашу державу, тому що наша зброя – це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти. І ми все це будемо захищати. Ось і все. Ось це і є те, що я хотів вам сказати. Слава Україні! इस सारी घटना पर अमेरिका की तीखी नजर थी। अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को ऑफर दिया कि अगर वो चाहें तो अमेरिका ज़ेलेंस्की और उनके परिवार को यूक्रेन से सही सलामत रेस्क्यू कर लेगा। छब्बीस फरवरी को ज़ेलेंस्की ने अपने टॉप कमांडर्स के साथ एक और सेल्फी वीडियो अपलोड किया और कहा, आई नीड एम्यूनिशन नॉट अ राइट। मतलब मुझे भागना नहीं है, मुझे हथियार दीजिए। रूस यूक्रेन की तरफ बढ़ रहा था। दुनिया को जानने समझने वाले कह रहे थे कि जल्दी ही रूस यूक्रेन का नामो निशान मिटाने वाला है। पर यहीं पूरी दुनिया के अंदाजे फेल हो गए। स्टेज पर सूट बूट पहनकर खिलखिलाने वाला शख्स अपने देश पर आए संकट की वजह से बिल्कुल बदल गया। ज़ेलेंस्की अक्सर मिलिट्री ग्रीन टी शर्ट में नजर आने लगे। चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह गंभीरता दिखाई देने लगी। अपने संदेश लोगों तक सेल्फी वीडियो के जरिए भेजने लगे। यूक्रेन के शहरों पर रूसी मिसाइलों के हमले लगातार बढ़ने लगे। लोग बंकरों में छुप कर रहने लगे। यूक्रेन में ज्यादातर घरों में बंकर बने हुए हैं। जितने रूस के हमले बढ़ रहे थे, ज़ेलेंस्की उतनी ही ताकत से पूरी दुनिया से समर्थन मांग रहे थे। यूरोपियन यूनियन हो या अमेरिका, ज़ेलेंस्की ने हर जगह से मांगा तो सिर्फ सपोर्ट, लेकिन अपना देश छोड़कर भागे नहीं। इस संघर्ष में उनके साथ जो मजबूती से खड़ी रहीं, वो हैं ज़ेलेंस्की की पत्नी ओलेना ज़ेलेंस्का। मिलिट्री के बंकर से लेकर बॉर्डर पर अपने सैनिकों का साथ देने वाले ज़ेलेंस्की की पत्नी अपने दोनों बच्चों को मिसाइलों के हमलों से बचाते हुए घर में कैद नहीं रहीं। सरहद पर सेना में हजारों औरतें वर्दी पहनकर रूसी सेना का मुकाबला कर रही थीं, तो ओलेना अमेरिका समेत कई देशों की यात्रा पर थीं, अपने देश के लिए मदद मांगने के लिए। ज़ेलेंस्की और उनकी पत्नी की कोशिशें रंग लाईं और यूक्रेन को कई देशों से मदद मिलने लगी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट तक जारी कर दिया। रूस ने जंग शुरू होने के एक साल बाद यानी 2023 में एक और चाल चली। यूक्रेन और रूस दोनों ही दुनिया के बड़े गेहूं उत्पादक हैं। रूस ने ब्लैक सी में यूक्रेन के बंदरगाहों की नाकेबंदी कर दी। यहां से कई हफ्तों तक यूरोप को गेहूं की सप्लाई नहीं हो पाई। इससे दुनिया भर के बाजारों में गेहूं की कीमतें बढ़ने लगीं। गेहूं के बड़े उत्पादक भारत ने भी गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। पर सवाल ये उठता है कि मिलिट्री पावर में अपने से करीब 4 गुना बड़े रूस से 2 सालों से यूक्रेन कैसे टक्कर ले रहा है? इसका जवाब है अमेरिका, जर्मनी, इटली, कनाडा, यूके जैसे साथियों से यूक्रेन को एंटी टैंक मिसाइल, तोप, तकनीक और पैसा मिलना। इतने लंबे संघर्ष के बाद तो ये भी कहा जाने लगा कि रूस ने पंगा लेकर गलती कर दी। रूस की फौज थक चुकी है। इस जंग में ब्रिटेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अंदाजा लगाया कि रूस के कुल करीब 3.5 लाख सैनिक मारे गए या जख्मी हुए, लेकिन कभी रूस की तरफ से कोई आंकड़ा जारी नहीं हुआ।
कई अंदाजे लगाए गए कि रूस में करीब 50,000 रूसी सैनिकों की कब्रें गिनी गई हैं, पर आधिकारिक आंकड़े सामने नहीं आए। अमेरिका का दावा है कि यूक्रेन के 70,000 से लेकर के 1,20,000 सैनिक मारे गए, पर ज़ेलेंस्की ने कहा कि जंग के 2 साल बाद हमारे 31,000 सैनिक मारे गए हैं। पिछले दिनों रूस के दौरे पर गए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज़ेलेंस्की ने जमकर कोसा और इस तस्वीर के सामने आने के बाद कहा कि बहुत ज्यादा निराशा हुई कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता को दुनिया के सबसे खूनी अपराधी को गले लगाते देखना यह शांति प्रयासों के लिए बहुत बड़ा झटका है। रूस के खिलाफ यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की मदद से यूक्रेन अब भी डटा हुआ है, पर एक बात तो तय है कि रूस जैसे ताकतवर देश के सामने टिके रहना अपने आप में बड़ी बात है। एक कॉमेडियन कहकर ज़ेलेंस्की पर हंसने वाले उन्हें अब गंभीरता से लेते हैं।